नमस्कार, अमर उजाला.com देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं सुमित चौधरी। पश्चिम बंगाल में अवैध बांग्लादेशियों को लेकर लगातार जिस तरीके से शुवेंदु अधिकारी यानी बंगाल के मुख्यमंत्री और उनकी सरकार कार्रवाई कर रही है, उससे न सिर्फ बांग्लादेशी घुसपैठियों में हाहाकार मचा हुआ है, वहीं दूसरी तरफ अब बांग्लादेश के नेता भी खुद पीएम मोदी से ये अपील कर रहे हैं कि वो शुवेंदु अधिकारी को रोक लें। हालात ये हैं कि बांग्लादेश की नेशनलिस्ट पार्टी के सांसद पीएम मोदी को न सिर्फ मैसेज भेज रहे हैं, बल्कि बांग्लादेश की संसद में खड़े होकर ये गुहार लगा रहे हैं कि कैसे भी कर शुवेंदु अधिकारी को रोका जाना चाहिए। दरअसल पश्चिम बंगाल में अवैध बांग्लादेशी घुसपैठियों के खिलाफ कार्रवाई की शुरुआत बंगाल में नई सरकार बनने के साथ शुरू हो चुकी है। सिर्फ भारत की राजनीति तक अब ये मामला सीमित नहीं रहा है, बल्कि इसकी गूंज बांग्लादेश की संसद तक भी पहुंच चुकी है। बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी यानी बीएनपी के सांसद जीएम सिराज ने संसद में खड़े होकर भारत सरकार से ये अपील की है कि पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुवेंदु अधिकारी लगातार जिस तरीके से कार्रवाई कर रहे हैं, उस पर रोक लगाई जानी चाहिए। बजट सत्र के दौरान दरअसल संसद में बोलते हुए उन्होंने कहा कि शुवेंदु अधिकारी के लगातार दिए जा रहे बांग्लादेशी संबंधी बयान और दूसरी तरफ कार्रवाई दोनों देशों की दोस्ती में बाधा न बन जाए। इतना ही नहीं, उन्होंने संसद के स्पीकर के माध्यम से सीधे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार से भी इस पूरे मामले में हस्तक्षेप करने की मांग की है। जाहिर है, पश्चिम बंगाल सरकार ने अवैध बांग्लादेशी प्रवासियों के खिलाफ डिटेक्ट, डिलीट और डिपोर्ट अभियान शुरू किया था। सरकार का दावा है कि जो लोग अवैध रूप से राज्य में रह रहे हैं और भारतीय नागरिक नहीं हैं, उनके खिलाफ उनकी पहचान, उनका सत्यापन और डिपोर्टेशन की कार्रवाई की जा रही है। और इसी अभियान के तहत सीमावर्ती जिलों में निगरानी बढ़ाई गई, होल्डिंग सेंटर्स बनाए गए और सीमा सुरक्षा को मजबूत करने के लिए बीएसएफ के साथ समन्वय भी बढ़ाया गया है। सरकार का कहना है कि इस अभियान का उद्देश्य केवल अवैध घुसपैठ पर रोक लगाना है, तो वहीं दूसरी तरफ बंगाल सरकार की इस कार्रवाई से बांग्लादेश की सरकार, वहां के मंत्री भी घबराए हुए हैं। जाहिर है, जून महीने में कोलकाता में आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान खुद मुख्यमंत्री शुवेंदु अधिकारी ने यह दावा किया था कि महज एक महीने के भीतर तकरीबन 4,800 से ज्यादा अवैध बांग्लादेशी नागरिकों को वापस भेजा गया है। उनका कहना है कि ये कार्रवाई केवल उन लोगों पर की गई जो नागरिकता संशोधन कानून यानी सीएए के दायरे में नहीं आते। दरअसल शुवेंदु अधिकारी लगातार ये कहते रहे हैं कि घुसपैठ पश्चिम बंगाल की सुरक्षा, जनसांख्यिकी संतुलन और कानून व्यवस्था के लिए एक बड़ी चुनौती बन चुकी है और इसीलिए इस पर किसी भी तरीके की नरमी नहीं बरती जाएगी। वहीं इसी सख्त रुख के बाद बांग्लादेश की राजनीति में भी इस पूरे मुद्दे को लेकर भूचाल आया हुआ है और अब ये मुद्दा बांग्लादेश की संसद तक भी पहुंच चुका है। उधर बांग्लादेश की संसद में बोलते हुए बीएनपी सांसद जीएम सिराज ने कहा कि भारत और बांग्लादेश के बीच दशकों पुराने रिश्ते हैं और ऐसे में किसी भी तरह के बयान या कार्रवाई से दोनों देशों के संबंध प्रभावित नहीं होने चाहिए। उन्होंने कहा कि भारत सरकार को शुवेंदु अधिकारी के बयानों पर ध्यान देना होगा, क्योंकि इससे दोनों देशों के बीच गलत संदेश जा रहा है। सांसद ये तक कहते हुए नजर आए कि बांग्लादेश भारत के साथ सम्मानजनक और मैत्रीपूर्ण संबंध चाहता है और दोनों देशों के बीच किसी तरह की कटुता पैदा नहीं होनी चाहिए। वहीं अपने भाषण के दौरान जीएम सिराज ने भारत बांग्लादेश संबंधों को समझाने के लिए एक दिलचस्प उदाहरण भी दिया। उन्होंने कहा कि दो दोस्तों की दोस्ती कभी भी खत्म हो सकती है, पति पत्नी के बीच तलाक भी हो सकता है, लेकिन पड़ोसी देशों के बीच ऐसा नहीं हो सकता। भारत और बांग्लादेश हमेशा पड़ोसी रहेंगे और इसीलिए दोनों देशों को मिलकर आगे बढ़ना होगा। उन्होंने कहा कि दोनों देशों के बीच दोस्ती बनी रहनी चाहिए और ऐसा कोई बयान या कदम नहीं उठाया जाना चाहिए जिससे रिश्तों में कड़वाहट आए। सांसद के इस बयान की चर्चा अब सोशल मीडिया पर भी हो रही है। दूसरी तरफ पश्चिम बंगाल सरकार का रुख साफ है। मुख्यमंत्री शुवेंदु अधिकारी पहले भी कई बार कह चुके हैं कि अवैध घुसपैठ के मुद्दे पर किसी भी तरीके का समझौता नहीं होगा।
उनका कहना है कि राज्य में रहने वाले भारतीय नागरिकों और अवैध घुसपैठियों के बीच स्पष्ट अंतर किया जाएगा। सरकार का यह भी दावा है कि सीमा पार से अवैध तरीके से आने वाले लोगों के खिलाफ कानून के मुताबिक कार्रवाई जारी रहेगी और इसमें किसी भी तरीके का राजनीतिक दबाव स्वीकार नहीं किया जाएगा। यही वजह है कि बांग्लादेश की संसद में उठी आवाज के बावजूद पश्चिम बंगाल सरकार अपने अभियान पर कायम है। एक तरफ पश्चिम बंगाल सरकार का कहना है कि राष्ट्रीय सुरक्षा और अवैध घुसपैठ पर कार्रवाई उनकी प्राथमिकता है, तो वहीं दूसरी तरफ बांग्लादेश के कुछ राजनीतिक नेता इसे दोनों देशों की मित्रता के लिए ठीक नहीं मान रहे। हालांकि विदेश नीति से जुड़े मामलों पर अंतिम फैसला भारत सरकार और विदेश मंत्रालय के अधिकार क्षेत्र में आता है, लेकिन सीमा से जुड़े मुद्दों पर पश्चिम बंगाल की कार्रवाई लगातार अब कहीं ना कहीं मुश्किलें अवैध बांग्लादेशियों की बढ़ा रही है, तो दूसरी तरफ पश्चिम बंगाल में हो रही इस कार्रवाई का असर बांग्लादेश में भी नजर आ रहा है। ज़ाहिर है बंगाल चुनाव में अवैध बांग्लादेशी घुसपैठियों का मुद्दा लगातार सुर्खियों में रहा था। इसके बाद सत्ता में आते ही खुद मुख्यमंत्री शुवेंदु अधिकारी ने इस पूरे मामले को लेकर कार्रवाई की शुरुआत कर दी थी। इतना ही नहीं, पूरे बॉर्डर के अंदर फेंसिंग एरिया जो है वो बनाया गया है, जहां पर फेंसिंग की शुरुआत की गई थी। इससे पहले पूर्व सरकार के दौरान लगातार जमीन अलॉटमेंट को लेकर विवाद बना रहा था। वहीं शुवेंदु अधिकारी सरकार जैसे ही पश्चिम बंगाल में आई, सबसे पहले सेना को इस जमीन का आवंटन किया गया, जिसके बाद फेंसिंग की शुरुआत की गई। दरअसल ये दावा किया जाता रहा कि अगर पूरी तरह से बॉर्डर क्लोज नहीं होगा तो अवैध घुसपैठ को बांग्लादेश की ओर से नहीं रोका जा सकेगा। इसके अलावा बंगाल के अंदर शुवेंदु अधिकारी सरकार ने कुछ होल्डिंग सेंटर्स भी बनाए थे, जिसमें यह कहा गया था कि जो भी सीए के दायरे में नहीं आते हैं या फिर जो अवैध बांग्लादेशी हैं उन्हें इन होल्डिंग सेंटर में रखकर उनकी जांच की जाएगी, और अगर जांच में ये पाया जाता है कि वो अवैध तरीके से हिंदुस्तान में रह रहे हैं तो उन्हें बांग्लादेश की सरकार को सौंपा जाएगा। बड़ी तस्वीरें उस वक्त भी सामने आई थी जब इस कार्रवाई की शुरुआत हुई, तो बड़ी संख्या में बॉर्डर पर अवैध तरीके से भारत में रह रहे बांग्लादेशी नजर आए थे। वहीं दूसरी तरफ अब इस कार्रवाई के बाद बांग्लादेश में खुद वहां के मंत्रियों को भी दिक्कत होने लगी है, जब देश की संसद में खड़े होकर खुद भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से गुहार लगाते हुए वहां की नेशनलिस्ट पार्टी के नेता नजर आ रहे हैं और वो कह रहे हैं कि किसी भी तरीके से शुवेंदु अधिकारी को रोका जाना चाहिए। वहीं दूसरी तरफ क्योंकि पश्चिम बंगाल चुनाव के दौरान भी अवैध घुसपैठ का मुद्दा बेहद मजबूत मुद्दों में से एक रहा था, जिसे जोर शोर से वर्तमान सरकार यानी बीजेपी की तरफ से उठाया गया था और आखिरकार अब उसका असर ग्राउंड पर नजर भी आ रहा है। हालात ये हैं कि बांग्लादेश की ओर न सिर्फ अवैध तरीके से रह रहे बांग्लादेशियों को भेजा जा रहा है, अवैध बांग्लादेशियों के बीच में हाहाकार मचा है, दूसरी तरफ बांग्लादेश की सरकार भी इस वक्त देश के प्रधानमंत्री यानी भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से गुहार लगाते हुए नजर आ रही है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।